पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में। वो राजों का राजा, सेनाओं का युवा, ओ रफा यीशु निसियो, परमेश्वर युवा एलोही, उस परमेश्वर की जय हो, जय हो, जय हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जय हो, सारी पृथ्वी पे उसकी जय हो। हम सब लोग एक बार फिर मसीह में इकट्ठे होकर प्रभु उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जय करते हैं और आप सबको उसके मधुर मीठे नाम में जय बोलते हैं। यीशु मसीह की जय। आज मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ लूका 22 उसका 31 बाब। मैं जब प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने मुझसे बात करा, इसके बारे में बता। ये वचन आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, पर हर वचन हर बार कोई नई बात हमें सिखाता है, नई बात हमें बोलता है, जो प्रभु हमें इस बार परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा आप लोगों से मेरे अजीज़ों बात करना चाह रहा है। देखिए वचन क्या बोलता है और आप अपने ज़रूर आप दिल से सुने और दिल से ग्रहण करें, क्योंकि यह आपके जीवन में पूरा होने वाला आगे चल लिए है। परमेश्वर कहता है पतरस से, है शमौन, है शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के सामान फट के जाओ। यानी कि प्रभु कहता है शमौन, यानी कि शमौन मतलब पतरस, है पतरस, शैतान ने तुम्हें मांग लिया है कि तुम गेहूं के सामान फट के जाओ। जब हम गेहूं को पटकते हैं तो क्या होता है, उसमें से कूड़ा अलग हो जाता है और गेहूं अलग होता है, क्योंकि वो एक प्रोसीजर है गेहूं को कूड़े से अलग करने के लिए। तो आगे बताता है, आगे लिखा है वचन में, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। मैंने, प्रभु कहता है मैंने विनती करी है तेरे लिए कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, पर तुझे मांग तो लिया है, पर मैंने विनती करी है तेरा विश्वास जाता ना रहे। आगे पढ़िए, देखो लिखा है इसमें, तेरा विश्वास जाता ना रहे, विश्वास जाता ना रहे, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। प्रभु कहता है जब तू फिरे तो अपने भाइयों को क्या करना, स्थिर करना, अपने भाई को टिकाए रखना, बताना उसे कि मैं कैसे फिरा था और मैं कैसे स्थिर हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए प्रार्थना करी थी। और परमेश्वर आगे उसके लिए क्या कहता है, स्थिर रहना। उसने उससे कहा, है प्रभु मैं तेरे साथ बंदी गिरे जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। पतरस कहता है प्रभु अगर तू बंदी गृह में जाएगा जब भी मैं तेरे साथ जाने को तैयार हूँ, तो मरने को जाएगा तभी मैं तेरे संग मरने को तैयार हूँ। उसने कहा, है पतरस मैं तुझसे कहता हूँ, प्रभु कहता है पतरस मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग के बांग ना देने पर जब तक 3 बार तू मेरा इनकार ना कर लेगा। आमेन, हालेलुया। प्रभु कहता है जब तक मुर्गिया बांग ना दे ले उससे पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर चुकेगा। तो यानी कि परमेश्वर के मुंह से वो शब्द निकल चुके थे कि तू मेरा इनकार करेगा, मेरा इनकार करेगा। प्रभु जानता था कि इनकार करेगा। आप मेरे भाइयों, प्रभु ने वचन मुझे आपसे इसलिए बोलने को कहा कि ऐसे वक्त आने वाले हैं मेरे अजीजों, ऐसी चीज़ें आने वाली हैं कि परमेश्वर के लोग सताए जा रहे हैं। आज भी देखो हर चर्च के लोगों को, पास्टर्स लोगों को सताया जा रहा है, गलत मारा जा रहा है, वो गलत बातें कही जा रही हैं, पर जो स्थिर हैं वो खड़े रहेंगे। परमेश्वर से प्रभु कहता है पतरस से कि अब पतरस मैंने शैतान से तुझे क्या कर लिया, मांग लिया है, तुझे छीन लिया है। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, आज आपने कभी परमेश्वर ने आपने अपने बच्चों को अपने लिए छीना है, आपने कभी प्रार्थना करी है अपने लिए या अपने बच्चों के लिए। प्रभु ने तो पतरस के लिए प्रार्थना करी, वो जानता था पतरस के लिए कि चुना हुआ है ये मेरे बड़े बड़े काम करेगा, और इसलिए परमेश्वर ने पतरस के लिए प्रार्थना। अगर आप तो वचन कह रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, वचन कह रहा है पतरस मैंने तेरे लिए विनती करी है कि तू लौट के आए, तो अपने भाई को स्थिर करना। पतरस कह रहा है, यानी कि वो पतरस से बात कर रहा है, परमेश्वर तू आएगा, स्थिर रहेगा तो अपने भाई को भी स्थिर करना। यानी कि आप लोगों को जो आप सुन रहे हो, मैं अपने लिए बोलती हूँ, मुझे या जितने भी लोग सुन रहे हैं जो परमेश्वर के कहलाते हैं, परमेश्वर की बातों पर चलते हैं, प्रभु कहता है उनको तो स्थिर करना, उन्हें बताना कि अपनी बातों से ना डगमगाएं और अपने में स्थिर बने रहें। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं इस बात को आपको बता दूं, ऐसे बुरे वक्त आने वाले हैं कि आप, जैसे पतरस ने क्या कहा, पतरस को क्या डर था, पतरस ने इनकार करा। क्यों इनकार करा? आप आने वाले टाइम पे क्या लोग अपने तो सब लोग मतलब परमेश्वर के पीछे भाग रहे हैं। ग्रेस का टाइम है, क्योंकि वो देख चुके हैं प्रॉब्लम, परेशानियां, तकलीफें, बीमारियां देख चुके हैं और हो रही है लाइफ में। छुटकारा कहाँ है? यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है। छुटकारा कहाँ है? प्रभु के नाम में छुटकारा है। तो उसके बाद में और शांति परमेश्वर में, आनंद परमेश्वर में, जब वो परमेश्वर में
बढ़ते हैं और तो प्रभु में आनंद मिलता है, प्रभु में आनंद मिलता है। तो मेरे अजीजों, जे पतरस ने जब इनकार करा तो बाद में जाके पछताया, रोया कि मैंने ऐसा क्यों करा, मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरे अजीजों, आप बताओ, पतरस परमेश्वर के संग रहने वाला व्यक्ति था, प्रभु के संग चलता था, प्रभु के संग खाता था, प्रभु के संग रहता था, प्रभु की बातें मानता था, प्रभु यीशु के पीछे चलता था, जो प्रभु कहता तो हाँ कि हाँ, प्रभु कहता था ना कि ना, तो वो इन सारी बातों को करता था। अगर वो मना कर सकता है, वो अपनी बातों से फिर सकता है, तो आप और हम क्या हैं, आप और हम क्या हैं। क्या हम उस आमद के लिए खड़े हो सकेंगे, क्या हम उस वाली बुरी चीज़ों के लिए खड़े हो सकेंगे। जब लोग कहेंगे, पतरस से लोगों ने कहा कि ये तो यीशु के संग रहता था, ये तो यीशु के संग घूमता था, उसने कहा कि नहीं, मैं इसको नहीं जानता, क्योंकि वो सोचता था मुझे सूली ना चढ़ा दे, कैसे मुझे पकड़ के सूली चढ़ा देंगे, मुझे भी मार देंगे। क्या उसको अपनी जान की चिंता थी, उसे अपनी जान की प्यारे था कि मैं कहीं मर ना जाऊँ, मुझे कहीं जाके सूली पर ना चढ़ा दे। क्या मेरे भाई और बहनों, क्या आपको चिंता नहीं होगी उस दिन, जिस दिन आपको ही पकड़ा जाएगा और आपको घर से निकाला जाएगा। वचन में लिखा गया है, वचन की बातें सत्य है, पूरी होनी है। परमेश्वर ने कहा है, मेरी वचन की एक एक बात पूरी हुई बिना ना टलेगी। तो ये बातें पूरी होनी है। पर हम जो प्रार्थना आप कर रहे हैं, उन बातों से, उस प्रेयर से कि ये चीज़ें कम हो सकती, इनका प्रहार, इनके संकट, इनकी प्रॉब्लम जो कम, शांति मिल सकती है, कम हो सकती है। प्रभु ने इसलिए कहा है, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना निरंतर प्रार्थना करते रहो कि क्या होना हो, कि डूब ना जाओ। प्रार्थना करते रहो, अगर विश्वास डगमगाए नहीं, सोते उठ जाओ, मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाने वाला है। तो आपसे परमेश्वर ने कहा है कि पतरस फिर सकता है, पतरस मना कर सकता है। तो कैसे ऐसे लोग होंगे जो कि लास्ट टाइम पे कहेंगे, नहीं हम नहीं क्रिश्चियन, नहीं हम नहीं है, हम नहीं जानते, हमें नहीं पता, हम बाइबल नहीं पढ़ते, दुआ नहीं करते। लोग बोलेंगे कि आप स्थिर रह, कितनी भविष्यवाणी आपने करी, कितनी प्रेरित आपने करी, कितने लोगों को लंगड़े आपने चलाए, कितने अंधों को आपने चंगा करा। और एक दिन, जिस दिन आएगा मेरे अजीजों, जो परमेश्वर कहेगा, परमेश्वर के लोग के लिए लोग गवाही होंगी, खड़े होंगे, तो क्या आप पतरस के समान 3 मुर्गे के 3 बाग देने से पहले इस शब्द को कह पाओगे कि लोग पकड़ने के लिए आएंगे, लोग मारने के लिए आएंगे, पड़ोस में होंगे, छुपे होंगे कि लाओ इन्हें पकड़ लो, ये क्रिश्चियंस के हैं, तो निकालो घर से बाहर, इनके घर में प्रार्थना की जाती है। तो क्या आप कह सकेंगे कि नहीं, हम यीशु को नहीं जानते? बोलिए, आपने एक बार कह दिया, इनकार कर दिया कि हम बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में जो मेरा इनकार करेगा वो मेरा नहीं कहलाएगा। वो उसे मैं भी कह दूंगा मैंने जानता नहीं हूँ, अपने पिता के सामने कह दूंगा मैंने जानता नहीं हूँ। तो आपको हाँ करना पड़ेगा, और आपको हाँ करने पड़ेगा। तो पतरस के समान क्या होगा, अपनी जान की फिक्र थी उसे, इसलिए उसने उसका इनकार करा। ऐसे जो लोग ऐसे इनकार करने, प्रभु वचन में मुझे प्रभु ने कहा उनसे बता कि जो एंड तक स्थिर रहेंगे, दुखों में, कलेशों में स्थिर रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, आप पे खाली एक ही चीज़ होगी प्रभु करने के लिए, प्रार्थना, प्रेयर, एवरी टाइम प्रेयर। प्रभु ने कहा है, जो स्थिर रहेगा, जो मुझे बना रहेगा, पतरस के समान इनकार नहीं करेगा। पर परमेश्वर ने इनकार करा। आप सोचेंगे पतरस को क्यों नहीं मृत्यु मिली, पतरस क्यों नहीं नीचे गिराया गया, क्यों? पतरस ने परमेश्वर का इनकार करा। उसने बड़े काम करे, उसने तो बड़े काम करके प्रभु के लिए आज वो उसने लंगड़े चलाए और संदेश चलाए। क्यों प्रभु ने उसको उसके लिए नरक किया, क्यों नहीं मिली? क्योंकि वचन में लिखा है कि मैंने उसके लिए विनती कर ली थी, मैंने उसके लिए विनती करी और शैतान के हाथ से छीन लिया। आप भी मेरे भाइयों विनती करें, प्रार्थना करें अपने भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने उन लोगों के लिए जो सेवकाई में हैं, जो घर से बाहर निकलते हैं, जिनको प्रार्थना की जरूरत है। आप प्रार्थना करें अपने बेटों के लिए। परमेश्वर हम भी आजमाइश में ना पड़े, हम भी पकड़े ना जाने पाए। परमेश्वर जो आमद आएंगी, परेशानियां होंगी, प्रभु वो हमारे ऊपर ना आए। परमेश्वर वो हम पे क्लेश नहीं आए, क्योंकि हम चुन लिए गए हैं, हम उस राज्य के लिए चुन लिए गए। जो प्रभु 1,40,000 की भीड़ होगी, हम उसमें शामिल होंगे। परमेश्वर वो क्लेश हमारे लिए नहीं है, परेशानी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। हमको हमारी विनती कर दी है, मेरी माँ ने विनती करी है, मेरे दासी ने विनती करी है, हमारे अभिषेक ने हमारी विनती करी, और हम नित्य प्रार्थना में चल रहे हैं, विनतियों में चल रहे हैं, अनुग्रह के प्लेट में चल रहे हैं। और प्रभु हम सच्चे हैं, ये नहीं कि हमने दिन भर बाइबल पढ़ी, उपवास करे, प्रार्थना करे तो प्रभु की दया हम पर है। आपके काम भी बताते हैं कि आपके अंदर परमेश्वर है या नहीं। आपको झूठ नहीं बोलना, अंधविश्वास में चलना है, लोगों को बचाना है, आत्मा जीतनी है आपको। क्या आपने कोई आत्मा जीती है अभी तक? क्या आपने घर में बैठ के सिर्फ खाना ही बनाया है? पतरस क्या करता था? प्रभु के संग चलता था, प्रभु से चल के आत्माएं जीतता था, लोगों को प्रभु को चंगा करते हुए देखता था। उसके बाद में भी उसने मना करा लास्ट टाइम, पर वो बचा कैसे? प्रभु ने उसको चुन लिया था, मांग लिया था प्रभु से, ने विनती कर ली है। प्रभु ने कहा मैंने तेरे लिए विनती कर ली है, तो ये छीन लिया है शैतान के हाथ से। जैसे पौलुस
ईसाइयों को मारता था, बहुत दुख देता था, प्रभु ने उसके क्या बोला, वचन में लिखा है कि मैंने वो मेरा चुना हुआ अभिषेक थे, इसलिए माफ़ करा गया वो। क्या मेरे भाइयों, आप लास्ट टाइम प्रभु का इनकार करते रहेंगे? क्या आप माफ़ करे जाएंगे? प्रभु कहेगा जाओ, प्रभु लास्ट में कहा जाओ, उस आग के वारिस हो जाओ जो तुम्हारे लिए बनाया गया, जाओ उस नरक की आग के लिए चले जाओ जो शैतान और तुम्हारे लिए बनाई गई, जाओ उस नरक के आग में चले जाओ। तो परमेश्वर हमारे लिए धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु का जाओ शैतान के बच्चों, उस आग के वारिस जाओ जो तुम्हारे लिए बनाई गई है, शैतान के लिए बनाएगी, पर नहीं, हम उस नरक के वारिस नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है पतरस मैंने तुझे विनती करके मांग लिया है। मेरे भाइयों, आज ही वचन आपको ये शिक्षा देता है, आपको ये बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ, नियंत्रण प्रार्थना में बने रहो, शैतान नहीं आजमा पाएगा। आज कितने लोग हैं, कितने बुरे वक्त आ जाएं, कितने भी परेशानी आ जाएं, तब भी लोग नहीं हट रहे हैं परमेश्वर की बातों से, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ की मृत्यु तो ऐसी है, मरना तो एक दिन है ही। आज तो यहाँ की मृत्यु तो बहुत अलग है, पर वहाँ जाके मरना के क्या अद्भुत होगा, वहाँ का मरना कैसा होगा, वहाँ के मार झेल भी नहीं पाएंगे परमेश्वर। किस लिए? मनुष्य की पीड़ाएं मार बहुत अलग है, पर परमेश्वर जो मारता है तो उसकी आवाज़ नहीं पहुंचती मेरे अजीजों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अपनी आशीष यहाँ से बिन लो, आप ब्लेस होंगे परमेश्वर के नाम में। जैसे पतरस ने परमेश्वर ने पिता से कहा कि मैंने मांग लिया है, पतरस को मैंने तेरी विनती कर ली है। हाँ मेरी बहन, मैं आज आपसे कहती हूँ, परमेश्वर के ने आपसे, प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु ने इसलिए वचन आपको बोलने के लिए दिया गया है कि आप समझें, आप अपने बदलें, कि वो उस समय के लिए अपने को तैयार कर ले, उन कष्टों के लिए, उन परेशानियों के लिए अपने लिए तैयार कर ले कि ये तकलीफें परेशानी आएंगी तो हमें परमेश्वर में बने रहना है, दंड बने रहना है प्रार्थना में। हम कैसे बने रहेंगे? अब बताएं, हम कैसे बने रहेंगे? वो परेशानी तकलीफ आएंगी, हम कैसे बने रहेंगे? तो ऐसे बने रहेंगे हम लोग कि हम लोग निरंतर प्रार्थना करते रहें, विश्वास में बने रहे मेरे बहनों, और प्रभु से कहें कि प्रभु ये जीवन तेरा है, अगर चाहे ख़त्म भी हो जाएगा, मरना तो मेरे अजीज़ों है, कल भी मरना है और आज भी मरना है, जीवन तो ख़त्म होना। अच्छा है कि हम परमेश्वर में मरें, अच्छा है कि हम परमेश्वर के नाम में मरें और कह दे, कहा जाए कि हम परमेश्वर में सो गए हैं तो भला होगा। तुम्हारे स्वर्ग पे आनंद मनाया जाएगा, तुम्हारे स्वर्ग दूत आनंद मनाएंगे, तुम्हारे स्वर्ग में आशीषें होंगी, तुम्हारे बच्चे आशीषित होंगे, तुम्हारे घर में अनुग्रह होगा, तुम्हारे बच्चों के बच्चे फलवंत हो जाएंगे। क्या ये एक आशीष नहीं है? ये तो आशीष के लिए लोग जीवन भर प्रार्थना में लगे रहते हैं, जीवन भर सेवकाई करते हैं, जो अपने घर से प्रार्थना करते हैं। क्या वो इस लालच में नहीं है कि प्रभु हमें आशीष देगा? क्या वो इस लालच में नहीं है कि हमें स्वर्ग मिलेगा? स्वर्ग के लालची बन जाओ मेरे अजीजों, स्वर्ग के लालची बन जाओ मेरे बहन भाइयों, स्वर्ग के लालची बन जाओ मेरी माता, स्वर्ग के लालची बन जाओ मेरे बड़े भाइयों, छोटी बहनों, उसके लालची बन जाओ कि मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे स्वर्ग की आमद में चाहिए, मुझे 1,40,000 की भीड़ में इकट्ठा होना है। वो जब बन पाओगे, जब 5 कमारियाँ होगी, जब 5 कमारी से समझदार होगे, दूल्हा आएगा तो कह सकते हो कि परमेश्वर देख, मैंने बड़े काम तो करे, मैंने अंधे चलाए, लंगड़े चलाए और प्रोफेसी करी, प्रार्थनाएं करी, पर मैं अपनी बात से मुकरा नहीं, मैं नहीं मुकरा पतरस की तरह, मैं नहीं मुकरा। परमेश्वर तू क्यों तो उसे चुन लिया था, तूने तो उसको मांग लिया था, पर तूने मुझको भी मांग लिया है। प्रभु कहता है मेरी बहन, मैंने तुझको भी मांग लिया है, मैंने तेरे लिए भी विनती करी है। मेरे भाई, मैंने तेरे लिए भी विनती कर दी है। तुम मेरे चुने हुए हो, तुम मेरे अपने लोग हो, तुम मेरे परमेश्वर के लोग हो, तुम अलग नहीं किए जाओगे, तुम परमेश्वर के लिए चुने गए हो। हाँ मेरी बहन, प्रभु तुमसे प्रेम करता है, इसलिए वचन परमेश्वर ने दिया गया है। तैयारी कर लो उन दिनों के लिए, तैयार हो जाए, दृढ़ निश्चय बना लो अपने परमेश्वर के लिए और कह दो कि परमेश्वर हम कभी तेरे बात से नहीं मुकरेंगे। परमेश्वर कहता है प्रार्थना करते रहो, तुम आजमाइश में ना पड़ो। हाँ मेरे अजीजों, प्रभु कहता है पुरानी बातें बीत चुकी, तुम परमेश्वर में नई सृष्टि हो। हाँ मेरे अजीजों, तुम पुरानी बातें ना सोचो, पुराने दुखों में ना रो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए नई सृष्टि बना चुका है। प्रभु तुम्हें आशीष दे चुका है, आप विश्वास करो, नित्य विश्वास में बने रहो। पतरस ने क्या करा, ना करने के बाद में भी लंगड़े चलाए, अंधे चलाए और प्रभु ने बड़े बड़े काम करे। मेरी बहनों, आज आप बड़े बड़े काम करने चाह रही हैं, हालेलुया। आप परमेश्वर के नाम से खड़ी होने चाह रही हैं, हालेलुया। प्रभु आपसे अपनी महिमा के लिए खड़ा करेगा, प्रभु अनुग्रह करेगा आपके ऊपर। ओ हालेलुया, आमीन जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रभु आपको चुनेगा, आपको प्यार कर रहा है। इतनी बहनें ऐसी हैं जो अपने घर में बाइबलें पढ़ती हैं, प्रार्थना करती हैं और प्रभु आपको चुनने वाला है। मेरी बहनों, अपने लिए
अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाएं करो, प्रभु से मांग लो, परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर मेरे बच्चे प्रभु स्वर्ग के वारिस होंगे, मेरे बच्चे स्वर्ग के वारिस होंगे। आप बोलो परमेश्वर, जब परमेश्वर कहता है दाऊद के लिए इस्राएल की गद्दियाँ सदैव बनी रहेंगी, तो मेरे बच्चों के लिए भी स्वर्ग की गद्दियाँ सदैव बनी रहेंगी, मेरे लिए मेरे पति के लिए स्वर्ग की गद्दियाँ बनी सदैव बनी रहेंगी, और मैं परमेश्वर की सेवा करती रहूँगी, प्रभु में बनी रहूँगी, प्रभु की प्रार्थना करूँगी और परमेश्वर की बन जाऊँगी। आपको परमेश्वर प्रेम करता है, आपको प्रेम करता है परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के सामने कि परमेश्वर हम इनकार करने वाले न बने, अंत के दिनों में जो ये बुरे वक्त आएंगे हम स्थिर हो सके, हम खड़े हो सके और परमेश्वर की महिमा कर सके, और परमेश्वर के प्रभु से कह सके कि प्रभु तू हमारा पिता है, हम तेरी संतान है, और पिता कभी बच्चों को नहीं छोड़ता और आपको नहीं छोड़ेगा। विश्वास करें, वो आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने ये वचन दिया है आपको कि आप प्रार्थनाएं करो। बहनी बहनों, मेरे भाई, प्रार्थना करो, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रार्थना करनी है, सिंपली प्रार्थना करनी है। आप 2 घंटे का फास्ट रखो या 3 घंटे का फास्ट रखो, शक्ति तो पूरे दिन का फास्ट रखो और सिर्फ प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर हमारे साथ हो, हिम्मत दे, हमें हिम्मत दे प्रभु, हमें हिम्मत दे। मैं आप सच्ची बताती हूँ मेरे जैसो कि मैंने कभी लाइफ में फास्टिंग नहीं रखे, फर्स्ट टाइम ये दिन है कि मैं 40 डेज की फास्टिंग कंटिन्यू चल रही हूँ, और परमेश्वर हर दिन नई बात करता है। प्रभु हिम्मत दे रहा है, मैं उसे हिम्मत मांग रही हूँ। प्रभु आप मुझे हिम्मत दें, आप हिम्मत दे मेरे रक्षक, ऐसी आप हिम्मत मांगे परमेश्वर, हम उस दिनों के लिए तैयार हो सके, उन परेशानी में खड़े हो सके। तो भी अपनी हिम्मत से आप कुछ नहीं कर सकते, अपनी हिम्मत से आप एक तिनका भी उठा के नहीं रख सकते। मेरी बहनों, मेरे भाई, नहीं उठा के रख सकते अगर आप में पवित्र आत्मा की शक्ति ना हो। मेरे भाई, मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर आपने परमेश्वर की शक्ति ना हो, प्रचार करने के लिए आप नहीं कर सकते। परमेश्वर की शक्ति ना हो आपने, तो आप प्रचार के लिए अपने शब्द को नहीं निकाल सकते। आप परमेश्वर की सामर्थ आप में है, इसलिए आप वो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको चुन लिया है। अगर कोई बहन भी अपने घर में प्रार्थना करती है तो वो परमेश्वर की चुनी हुई है। हाँ मेरी बहन, आप चुनी हुई हैं, मेरे भाई आप चुने हुए हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। ओ धन्यवाद, हो स्तुति, हो स्तुति। वचन में लिखा गया है, परमेश्वर में सारी बातें बीत चुकी, तो परमेश्वर में नई सृष्टि हो। प्रभु कहता है कि तू मांग, मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। हाँ सच्ची मेरी बहनों, जो उपवास रख रही हैं, जो प्रार्थना कर रही हैं, वो सच्ची में यकीन कर लें, मैं परमेश्वर में होकर बोल रही हूँ। आप यकीन करें, आपकी आशीष का फल आपकी गोद में आ चुका है। आप मांग रहे हैं अपने बच्चों के लिए, आप मांग रही हैं अपने हस्बैंड के जॉब के लिए, आप मांग रही हैं प्रार्थना के अंदर, प्रभु मेरे पति का जीवन बदल जाए, और बदलने जा रहा है। हालेलुया, री बराबर शतोला रमा, ओ री बराबर बराबर शीत हो, री बराबर नम शताला रबा। ओ प्रभु आशीष करेंगे आपके लिए, आप पे दया करेंगे, स्वर्ग से आशीष उंडेलेंगे प्रभु, आसमान से स्वर के जुरों को खोल देंगे। प्रभु ने मन्ना खिलाया इसराइल को, प्रभु ने इसराइल को मन्ना खिलाया, तो प्रभु क्या आपको नहीं खिलाएगा? मन्ना खिलाने जा रहा है मेरे अजीजों, आपको परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना खिलाने जा रहा है। परमेश्वर प्रभु आपको मन्ना देने जा रहा है, उस मन्ने का इंतजार करें और विश्वास करें। प्रभु मुझे मन्ना चाहिए, मांगे, प्रभु से मांगे, वो मन्ना मुझे दे दे प्रभु, वो स्वर्ग का तू मन्ना मुझे दे दे, वो मन्ना मुझे खाना है प्रभु, जो परमेश्वर ने अपने लिए, प्रभु ने अपने इसराइलियों के लिए खिलाया। और परमेश्वर ने पतरस को भी, पतरस को प्रभु अपने कार्य लिए, उसने कितने बड़े कार्य करे हैं, और परमेश्वर में फिर वो सो गया। हालेलुया, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। दुआ करें, आप प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आए तो सब आप घुटनों पे आइए और प्रार्थना करिए, प्रभु के सामने घुटनों पे आके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, रब्बी रिखो मना शतोला रबा, ओ रिवा रबा 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 ला खाला ला बला शीते नम नम। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो। हाथ उठा के विनती करती हूँ परमेश्वर, उन लोगों के लिए जो बीमार है, भाई ये बहनें, परमेश्वर आज वो चंगे हो जाएंगे प्रभु। हर बीमारियाँ उनके घरों से निकल के जाएगी परमेश्वर, हर तकलीफ उनके घर को छोड़ के जाएगी परमेश्वर। आप चंगा करने वाले हैं परमेश्वर, जिस तरह आपने इसराइल से, परमेश्वर से प्रभु इसराइल को छुड़ाया, आज छुटकारा देंगे इनके घर में। इनकी बीमारियाँ इनके शरीर को छोड़ के जाएंगी, हर अर्थराइटिस छोड़ के जाएगा, थायराइड छोड़ के जाएगा। ओ प्रभु, हमारे दुष्ट आत्मा इनके घर को छोड़ के निकलेंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद हो। हालेलुया, ओ प्रभु प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, ओ जिनकी संतान नहीं है तो उनको आशीष देगा, अपने लिए इस्तेमाल करेगा परमेश्वर, तेरी महिमा होगी।
बहन प्रार्थना कर, तेरे घर का उद्धार हो जाएगा। मेरी बहन तू प्रार्थना कर, तेरे घर का उद्धार हो जाएगा। मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, जितनी बहनें मुझे सुन रही हैं, अगर आप सच्ची मुझे सुन रही हैं तो आप मुझे यस लिखें और अपनी प्रार्थना, अपनी रिक्वेस्ट लिखें। प्रभु आपको आशीष देगा। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आपके लिए, आपके सारे बंधन टूट जाएंगे, आपके परिवार का बंधन टूटेगा। आप प्रार्थना में बैठना चाहती हैं, टाइम नहीं मिलता था, बंधन टूटेगा, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी, प्रभु आपको आशीष देगा, ब्लेस करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर से आपके लिए, प्रभु इन बहनों के, इन भाइयों के जीवन में काम करें, आप इनके जीवन को बदल दें परमेश्वर। आपका अनुग्रह इनके जीवन पे, उन बच्चों को बचा ले, ये बच्चे स्वर्ग के वारिस हो जाए परमेश्वर। स्वर्ग से इनके लिए आशीष रिलीज हो से परमेश्वर कहता है 28 में लिखा गया, 28 में कि तुम धन्य है, तू धन्य है, तेरी धन्य है तेरी उपज, प्रभु तेरी उपज इनके लिए होगी। ओ प्रभु तेरी उपज को ये खाने पाएंगे, ओ प्रभु तेरी उपज को ये खाने पाएंगे। वचन में लिखा गया अन्य जाति के लोग तेरी सैलरी को नहीं खाएंगे, तेरी कमाई को नहीं खाने पाएंगे। ओ प्रभु दया कर इन बहनों पे, भाई पे दया कर, स्वर्ग से परमेश्वर आशीष कर दे, परमेश्वर आशीष कर दे। जय मसीह की, हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। प्रभु आपके साथ हो और आप अपना अनुग्रह करे, आप पे परमेश्वर का प्रकाश आपके चेहरे पे उदय होता रहे, सदैव बना रहे। आप प्रभु में जयवंत हो जाए मेरे भाइयों बहनों। मैं आशीर्वाद देती हूँ, प्रभु कहता है आशीर्वाद दो कि अगर उसकी योग्य होंगे तो उन पे ठहरेगा, नहीं तो वापिस आ जाएगा। मैं आपसे आशीर्वाद देती हूँ और कहती हूँ परमेश्वर का प्रकाश आपके चेहरे पे सदा प्रकाशमान होता रहे, प्रभु का प्रकाश आपके चेहरे पे सदैव बना रहे। परमेश्वर में सबको जय मसीह की। सिस्टर ब्रदर्स, मैं आपको कहता चाहती हूँ कि हमारे सब लोग जितनी बहनें हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी और भी सिस्टर्स हैं, और भी प्रेयर योद्धा हैं जो प्रेयर करते हैं, अपने घरों में करते हैं। और तो आप सब लोग मुझे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट ज़रूर भेजें सिस्टर। 40 डेज़ की फास्टिंग प्रेयर चल रही है और फास्टिंग प्रेयर में जितनी आपको प्रॉब्लम्स हैं, जितनी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी परेशानियां हैं, जो भी चीज़ की भी हो, आप लिख के टाइप करके भेजें अपने नाम को, अपने डेट ऑफ बर्थ को, आप जो भी आपको प्रॉब्लम है आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें और हम आपके 40 डे तक, 40 डे तक, एक दिन नहीं, ये जितने डेज निकल गए फॉर फास्टिंग के, उससे आगे जितने डेज बचे हैं ईस्टर तक के, हम लगातार आपके लिए उस प्रेयर रिक्वेस्ट पे प्रार्थना करते रहेंगे। मैं नहीं, मेरे संग और भी प्रार्थना करेंगे आपके लिए। और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ आपके लिए, योवा यीशु किचन जो हमने खोला है गरीब बच्चों के लिए, ये सेकंड ब्रांच हमारे पंजाब में खुल चुकी है और लोग ब्रांचेस खोल रहे हैं, क्योंकि प्रभु कहता है कि तूने मुझे पानी पिलाओगे, तू मुझे कब खाना खिलाया, तूने मुझे कब पानी पिलाया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम अपने घरों में, अपने लोगों में, अपने मोहल्लों में, जहाँ पर आप रहते हैं, युवा यीशु किचन खोलना चाहते हैं, तो आप ज़रूर जुड़ें और आप प्रार्थना बने रहें और अपने गरीब बच्चों को आप खाना खिलाएं और प्रभु आप पे दया करेगा। जय मसीह की।